We begin by praising the Almighty Creator of the whole universe, Allah subhanahu wa ta'ala. We also bear witness that none has the power to be worshipped except Him. We also bear witness that Prophet Muhammad, peace be upon him, is Allah's last and final messenger. प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सारे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीटियर्स एंड कुरान। मीटियर्स जो आते हैं आउटर स्पेस से, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से मीटियर्स आते हैं, हमारे अर्थ में एंट्री मारते हैं, उनका पर्पस क्या है और वो क्या है साइंस की ज़बान में और कुरान की ज़बान में वो क्या है, आज वो हमारा टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे एस्ट्रॉयड क्या होता है, मीटियोरॉइड क्या होता है, मीटियर क्या होता है और मीटियोराइट क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एस्ट्रॉयड क्या होता है। एस्ट्रॉयड सर बड़े रॉक्स होते हैं, बहुत बड़े रॉक्स होते हैं, लेकिन स्मॉलर देन द साइज ऑफ प्लैनेट्स। जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हम बोलते हैं सन सेंटर है, उसके गिर्द आठ प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द। सर इन प्लैनेट्स में हमारा 4th प्लैनेट आता है मार्स, MARS। सर फिर आता है 5th प्लैनेट जुपिटर। इस 4th प्लैनेट और 5th प्लैनेट के बीच में रॉक्स का एक बेल्ट है, बहुत सारे मिलियंस में रॉक्स है, वो रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द। किसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं? सन के गिर्द। सर लेकिन इन रॉक्स में जो रॉक्स प्लैनेट के साइज से छोटे होते हैं लेकिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत माउंटेन्स के साइज के भी होते हैं ये रॉक्स सर, लेकिन ये रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द। सर उन बड़े रॉक्स को बोलते हैं एस्ट्रॉयड। क्या बोलते हैं? हमारे जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स में पेबल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, रॉक्स पाए जाते हैं। उन रॉक्स से, जो हमारे रिवर्स में रॉक्स होते हैं या पेबल्स होते हैं, सर उनके साइज से बड़ा साइज होता है एस्ट्रॉयड का। ये ह्यूज रॉक्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द। किसके गिर्द? सन के गिर्द। लेकिन सर इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड क्या होता है? मीटियोरॉइड भी रॉक्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के गिर्द, इन्हीं 2 प्लैनेट्स के बीच में, मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। लेकिन सर ये पेबल साइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? पेबल साइज्ड, जो हमारे पेबल्स होते हैं, पेबल साइज्ड होते हैं। सर इसमें भी बड़े रॉक्स होते हैं, लेकिन जो हमारे, आप समझे सिंपली, जो हमारे रिवर्स में रॉक्स पाए जाते हैं, छोटे रॉक्स और बड़े रॉक्स, उसके साइज के होते हैं मीटियोरॉइड। कौन? मीटियोरॉइड उस साइज के होते हैं। और बहुत ह्यूज माउंटेन के साइज के रॉक, जो बहुत बहुत बड़े रॉक्स होते हैं लेकिन हमारे प्लैनेट के साइज से छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड। सर अब ये जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, सर ये जो छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, पेबल शेप्ड रॉक्स होते हैं, अगर ये अपने इस रूल, जो इनका ऑर्बिट होता है, अगर ये इससे निकलते हैं, फिर ये सर मारते हैं एंट्री हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सर किसी दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में वो एंट्री मारते हैं। जब ये अपने ये ऑर्बिट से निकलते हैं, चले जाते हैं दूसरे प्लैनेट के इसमें एटमॉस्फेयर में, फॉर एग्जांपल अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सर उस वक्त इसका नाम पड़ता है मीटियर। इसका नाम फिर पड़ता है मीटियर, या इसको हम सर शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। ये एक्चुअली स्टार नहीं होता है सर, चूंकि जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है, ये बहुत ज्यादा स्पीड से एंट्री मारता है। सर इसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड पाई जाती है आज तक मीटियर की, वो है सर 71 किलोमीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में 71 किलोमीटर वो क्रॉस करता है। सर जब मीटियर्स यूजुअली ये हिट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में इस स्पीड से 12 किलोमीटर से लेकर 41 किलोमीटर के रेंज में, किलोमीटर पर सेकंड, इस रेंज में ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री मारते हैं। सर जब इन स्पीड से ये आते हैं एटमॉस्फेयर में, सर ये कैच करते हैं फायर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सर इसमें एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से जब ये बहुत स्पीड से, बहुत ज्यादा रफ्तार से हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री मारते हैं, सर ये आग पकड़ते हैं। अब सर इनका पर्पस क्या होता है? कुरान की लाइट में हम देखेंगे इनका पर्पस क्या होता है। मीटियोराइड्स का पर्पस, इनका मीटियर्स का पर्पस क्या होता है? पहले हम इससे पहले देखेंगे मीटियर के बाद मीटियोराइड, मैंने आपको बोला था, और एक मीटियोराइड।
मीटियोराइट होता है जो मीटियर एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है, वो जलता है। अगर वो बहुत बड़ा राख होगा सर, अगर वो बहुत बड़ा राख होगा, वो जलते जलते उसका कुछ हिस्सा अनबर्न्ड होगा जो रीच करेगा हमारे अर्थ के सरफेस पर। ये रेयर केस होता है, कभी कभी ऐसे होता है हमारी जमीन पर आता है मीटियर का कुछ टुकड़ा हमारे जमीन पर, जिस तरह रशिया में कुछ साल पहले पड़ा था सर, उसका कुछ हिस्सा जमीन पर आता है लेकिन वो अभी बर्न नहीं हुआ होता है, हम बोलेंगे वो बचा खचा इसका हिस्सा पड़ता है सर, उस वाले हिस्से को बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। अब हम देखेंगे कुरान की लाइट में व्हाट इज द पर्पस ऑफ मीटियर्स। मीटियर्स का क्या पर्पस होता है यूनिवर्स में, वो क्या करते हैं और कुरान में कहां पर है। ठीक है, अगर हम देखेंगे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरतुल मुल्क में, किसमें? सूरतुल मुल्क में चैप्टर नंबर 67 वर्स नंबर आता है 5। वलक़द ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने निचले आसमान को, यानी हमारे रेफरेंस जो हमें नज़दीक है, जो हमारे करीब है, निचले आसमान को चिरागों से जीनत दी और इनमें से हमने बनाया शैतानों के मारने के लिए आला, क्या जो शैतानों को मारा जाता है, और उनके लिए मैंने दायमी अजाब, इसके बाद का यानी आखिरत का अजाब तैयार कर रखा है शैतानों को। ये कुरान में। अब इनमें जो निचला आसमान है यानी जो हमारे करीब है, जो हमारे से स्टार्ट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर से जो स्टार्ट होता है, इसमें चिराग यानी सर इसमें आते हैं स्टार्स आते हैं सर, इसमें प्लैनेट्स आते हैं क्योंकि सर वो भी रात को चिराग लगते हैं, सन की लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो भी चिराग लगते हैं सर। बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स पर जब लाइट पड़ती है सर वो भी चमकते हुए नजर आते हैं सर। अब अल्लाह ताला फरमाता है इनसे हमने बनाया शैतानों के लिए मारने का आला सर। यही पत्थर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है यही आते हैं जमीन की जानिब, वो कहां पर एड्रेस होता है वो भी आगे हम देखेंगे। देखिए, और एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में ही, सूरतुल जिन में अल्लाह ताला फरमाता है चैप्टर नंबर 72 वर्स नंबर 8 और 9, ये पूरा पैराग्राफ है यानी आयत नंबर 1 से ही सूरतुल जिन चैप्टर नंबर 72 8 9 है स्पेशली। अल्लाह ताला फरमाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है आप लोगों से फरमा दीजिए जिन्नों की एक जमात आई मेरे पास जिन्होंने ये कुरान सुना और उन्होंने इस पर ईमान लाया, और उन जिन्हों ने उसके बाद कहा हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं मानते, अल्लाह अकेला है, उसकी ना कोई बीवी है, ना वो किसी का बच्चा है, ना उसका कोई बच्चा है। ये बात आगे जाते जाते अल्लाह ताला फरमाता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि जिन्होंने ये भी कहा हम पहले जाते थे आसमानों पर चढ़ते थे और वहाँ पर कान लगाते थे, वहाँ से चोरी करके वहाँ से कुछ खबरें लाते थे फरिश्तों से, अब हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर हम आग का अंगारा पाते हैं जो हमारे पीछे पड़ता है, जो हमें फॉलो करता है, जिससे हमें हिट किया जाता है। ये जिन्होंने एक्सेप्ट किया सूरतुल जिन में अल्लाह ताला फरमाता है। इसके अलावा हम देखेंगे चैप्टर नंबर 52 सूरतुल तूर में वर्स नंबर 44 सूरतुल तूर, ये है सूरह जिन, ये है सूरतुल मुल्क, ये वाला है सूरतुल तूर। अल्लाह ताला फरमाता है वइन यरो किस्फम मिनस समावात साकितन यकूलु सहाबुम मरकूम। अल्लाह ताला फरमाता है नॉन बिलीवर से यहाँ पर मुखातिब होता है, अगर ये देखेंगे कोई फ्रेगमेंट आसमान से आता है, फिर आप अर्थ की जानिब आता है कोई फ्रेगमेंट, ये कहेंगे ये खाली घने बादलों का ये हिस्सा है, ये घने बादल है, तह बतह बादल लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए क्या वो अल्लाह ताला वहाँ पर ये मीटियर का जिक्र करता है, क्योंकि जब मीटियर आता है आउटर स्पेस से, हम बोलेंगे इसी से आता है सोलर सिस्टम से, ये हमारी अर्थ है, यहाँ तक इसका ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर्स तक ज़मीन के सरफेस से के ऊपर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स 10,000 किलोमीटर्स तक पाए जाते हैं सर, वो बहुत ज़्यादा होता है सर। इतने में एक एस्ट्रॉयड जब ये फास्ट स्पीड से मूव करेगा वो जल जाता है। जब एक फ्रेगमेंट एक रॉक आता है, अल्लाह ताला फरमाता एक फ्रेगमेंट जब एंट्री करता है ऊपर से आता है, ये कहेंगे खाली वो बादल तह बतह बादल लगे हुए हैं। क्यों? जब एक बड़ा मीटियोरॉइड
मीटियार बन जाता है, यानी एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है, वो टूट जाता है एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से। सर वो टूट जाता है, उसके सारे टुकड़े फिर इस एटमॉस्फेयर में ऐसे एक ऐसे टुकड़े होते हैं। सर ये सारे टुकड़े आगे जब जाएंगे जलते जलते पीछे वो धुआं छोड़ते हैं ऐसे, ये भी धुआं छोड़ता है ऐसे। मैं आपको ये दिखाऊंगा यहाँ पर वीडियो में, ये धुआं ऐसे फिर होता है पीछे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्मोक होते हैं। वही बोलते हैं काफिर, ये अल्लाह ताला बोलता है ये काफिर खाली बोलेंगे ये तहबते बादल लगे हुए हैं, यहाँ डेंस क्लाउड्स है, यानी उनको ये नहीं लगेगा कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें अजाब है, क्योंकि पुराने कौमों को अल्लाह ताला ऐसे मीटियोर्स की वजह से भी अजाब देता था। अब हम देखेंगे डिटेल्स में अल्लाह ताला इस कंसेप्ट को, मीटियोर्स के कंसेप्ट को, और इनसे जिन्नों को मैं ये करता हूँ, हिट करता हूँ, कहाँ पर डिटेल्स में बयान करता है। अगर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 5 से लेकर 5 to 10 सूरह साफात, चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 5 से लेकर 10 तक अल्लाह ताला इस कंसेप्ट को डिटेल्स में बयान करता है। लेकिन इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट हदीस सही मुस्लिम का यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी के रिलेटेड हमें बताया है। अगर हम देखेंगे सही मुस्लिम का हदीस पाक है 5819 हदीस है सही मुस्लिम का। इस हदीस पाक सही मुस्लिम में है, ये मुस्लिम शरीफ में। इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं इमाम ज़ैनुल आबदीन, इसका नाम है अली बिन हुसैन भी, क्योंकि ये हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जो हज़रत फातिमा ज़हरा के बेटे थे उसी का बेटा है इमाम ज़ैनुल आबदीन, हज़रत हुसैन का बेटा, जो बैटल ऑफ करबला में सर्वाइव जिसने किया था। वो बोलता है मुझे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बोला, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बोला मैंने एक अंसारी सहाबी से सुना, हम एक नाइट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर बैठे हुए थे और आसमान में मीटियार ने हिट किया किसी चीज़ को, यही शहाबुस साकिब जिसे हम बोलते हैं। फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज़ किया, बोला जब इलिटरेसी का दौर था, इस्लाम से पहले वाला दौर था, जब ऐसा कोई मीटियार हिट करता था सिक्के में, आप उसे क्या बोलते थे, क्या ये क्या होता है? उन सहाबा ने ये फरमाया, वापस रिप्लाई दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हम ये उस वक़्त बोलते थे जब कोई मीटियार हिट करता है, उस वक़्त हम बोलते थे आज किसी अजीम इंसान का बर्थ हुआ है, किसी ने जन्म लिया है, किसी अजीम इंसान ने, और कोई अजीम इंसान इस दुनिया से वापस गया है। इसके रिप्लाई में प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला इसका ताल्लुक किसी के जन्म से या किसी के मौत से नहीं होता है, बल्कि जो हमारा रब है वो बहुत माइटी लॉर्ड है, हमारा रब, और जब वो किसी काम के करने का हुक्म देता है, जो अर्श को थामे हुए फरिश्ते होते हैं वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह के प्रेजेस बयान करते हैं। वो जब प्रेज बयान करते हैं, जो 7th सिके के होते हैं, जो अर्श के करीब वाला सिके है, जो सबसे बड़ा सिके है, वो बयान करते हैं, वो भी प्रेज बयान उसके बाद करते हैं। उसके बाद वो प्रेज सुनते हैं नीचे आसमान वाले, वो भी बयान करते हैं, करते करते पहुंचता है हमारे निचले वाले आसमान तक। ये प्रेज करते करते यहाँ तक वो भी सुनते हैं, वो भी प्रेज करते हैं सारे फरिश्ते। फिर वो ऊपर वाले फरिश्ते पूछते हैं, 7th सिके के फरिश्ते पूछते हैं अर्श वाले फरिश्तों से, हमारे अल्लाह ने हुक्म क्या दिया, अल्लाह ताला ने किस काम के करने का हुक्म दिया। वो जब उनसे वो बात सुनते हैं, इसी तरह वो उसको कैरी करते हैं नीचे वाले आसमान तक। नीचे वाले आसमान तक जब फरिश्ते उसकी बात करते हैं, तो ज़मीन से जो जिन चढ़ते हैं आसमानों की जानिब, वो इसमें कुछ कान लगा के सुनते हैं, चोरी छिपे उनसे कुछ सुनते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ये फरिश्ते चोरी छिपे ये बातें सुनते हैं फरिश्तों की, क्योंकि फरिश्ते यही बातें करते हैं, ऊपर से हुक्म आता है कहाँ पर बारिश बरसानी है, कहाँ पर नहीं बरसानी है, किसका रूह कब्ज़ करना है, किसका रूह नहीं कब्ज़ करना है, कहाँ पर ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, ये सारे आसमान से हुक्म आते हैं। फिर ये जिन, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जिन ये चोरी छुपे इस खबर को वहाँ से चुराने की कोशिश करते हैं, फरिश्ते जब देखते हैं वो इनको हिट करते हैं एक मिसल से, मीटियार से, यानी पत्थरों से उनको हिट करते हैं। और जब ये फरिश्ते नीचे फिर आते हैं, ये ज़मीन के काहिनों को, यानी ज़मीन के शयातीन से ये बातें करते हैं, इंसान जो शैतानों का
शैतानों के फॉलोवर्स होते हैं, उनको काहिन बोलते हैं, वो इस बात को सुनते हैं और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये जो खबर लाते हैं वो सच्ची खबर लाते हैं, लेकिन जब ज़मीन के अपने काहिनों से वो उसको बयान करते हैं, क्योंकि उसी मोटिव से वो वहाँ पर गए होते हैं, वो उसको फिर झूठ मूठ मिलाते हैं, उससे पब्लिक में फैलाते हैं, उससे वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी अफरा तफरी मचाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ पर समझाया इसका पर्पस क्या होता है मीटियार का, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आयतें भी है सूरत साफात के 5 से लेकर 10 तक। अल्लाह ताला फरमाता है 5th वर्स में, रब्बुस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, आई एम द लॉर्ड ऑफ, अल्लाह ताला फरमाता है आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल स्पेस, यानी सारे आसमानों का, स्पेस का मैं रब हूँ और ज़मीन का मैं रब हूँ, वमा बैनहुमा, और जो इनमें है यानी ज़मीन में है या आसमानों में है, उन सारे चीज़ों का मैं रब हूँ, क्रिएटर हूँ। व रब्बुल मशारिक, और मैं रब हूँ ऑल सनराइजेस का, यानी जहाँ मैं सारे मशरकों का रब हूँ। यहाँ से अल्लाह ताला फरमाता है मैं सारे मशरकों का रब हूँ। जो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कुरान फ्लैट अर्थ के कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्थ इज राउंड, कुरान में मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था। यहां पर भी अल्लाह ताला फरमाता है मैं सारे मशरकों का रब हूं। अगर हम बोलेंगे अर्थ फ्लैट है, अर्थ का मशरक एक आएगा, यहां से तुलू हो जाएगा यहाँ वाले रीजन से और यहाँ वाले रीजन से, हम बोलेंगे 2 मशरक है। अरबिक में होता है ग्रामर, जो अरबिक ग्रामर होता है वहां पर होता है वाहिद, तस्निया और जमा, ये होता है यानी सिंगुलर के लिए और 2 पर्सन्स के लिए और 2 से ज्यादा पर्सन्स के लिए। यहां पर अल्लाह ताला वो सेंटेंस इस्तेमाल करता है, वो सेगा जो 2 से ज्यादा चीजों के लिए, यानी 2 से ज्यादा मशरिक। 2 से ज्यादा मशरिक तभी पॉसिबल है जब अर्थ फ्लैट नहीं होगी। और फिर मैंने आपको राउंड अर्थ का यानी अर्थ फिर फ्लैट, अल्लाह ताला कुरान में अर्थ फ्लैट का कंसेप्ट नहीं बोलता है। फिर राउंड की जो आयत है राउंड के रिलेटेड, वो मैंने आपको बोला तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल, वो मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाले लेक्चर में। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बोलता है मैं सारे सनराइजेस का रब हूँ। इसके बाद बोलता है इन्ना ज़य्यना समाअद दुनिया ज़ीनतन लिल कवाकिब, मैंने निचले आसमान को जीनत दी है चिरागों से, मैंने निचले आसमान को जीनत दी है चिरागों से। वह हिफ्ज़म मिन कुल्ली शैतानिम मारिज, मैंने इसको हिफाजत की शैतानों से भी इसको हिफाजत की, इस आसमान को। यानी शैतान जो यहाँ पर मैंने बोला आसमानों में जाते थे, फरिश्तों से खबरें चुराते थे। अब अल्लाह ताला फरमाता है इसके बाद ला यस्मऊना इलल मलाइल आला व यज़ूकूना मिन कुल्ली जानिब, ये कुछ नहीं सुनते हैं जब ये वहाँ की जानिब कुछ नहीं सुनते, लेकिन वहाँ से इनको एक पथराव हो जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला बोलता है इनको बम्बार्डमेंट हो जाता है, ऊपर से सिके से इनको बम्बार्डमेंट हो जाता है, पथराव हो जाता है। फिर इसके बाद बोलता है दुहूरम वलहुम अज़ाबुम वासिब, इनके लिए, इनको भगाने के लिए ये पथराव होता है ऊपर से, और इनके लिए मैंने दायमी अजाब, इन्हें हेयर आफ्टर में जो अजाब होगा वो हमेशा के लिए वो अजाब इनके लिए। अगर ये कोई बात चुराते हैं आसमानों से तो इनके पीछे आग का अंगारा फॉलो करता है, इत्तिबा करता है, इन्हें फॉलो करता है आग का अंगारा। मैंने जो बोला ये अर्थ है, अर्थ के बाद है, अर्थ के बाद होता है यहाँ पर अंदर से, यहाँ पर सन हम बोलेंगे, फिर है फर्स्ट प्लैनेट मरकरी, वेनस, ये है अर्थ का, ये अर्थ का ऑर्बिट है। अर्थ के बाद होता है मार्स, ये मार्स का ऑर्बिट है। मार्स और जुपिटर के बीच में होता है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहाँ से ये जब खबर चुरा के लाएंगे जिन, फिर एंट्री करेंगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में। अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पर बोलता है पथराव होता है, लेकिन इसी बात को अल्लाह ताला यहाँ पर बोलता है अंगारे, क्योंकि जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं, जब ये पत्थर, पहले अल्लाह ताला बोलता था उस वाली वर्स में बोलता है 7th वर्स में बोलता था उनको पत्थर बम्बार्डमेंट होता था, पत्थरों का बम्बार्डमेंट। लेकिन जब वो खबर चुरा के जाते हैं जमीन की जानिब आते हैं, फिर उनको आग का अंगारा करता है फॉलो। क्योंकि मैंने जो बोला ये 10 किलोमीटर का हाइट जो इसका है, ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ऊपर कम पाई जाती है लेकिन प्रेजेंट होता है। इसमें जब बहुत सारी ज़्यादा स्पीड से, जो मैंने बोला था 12 से लेकर 41 किलोमीटर पर सेकंड, और ये जो स्पीड है इसका एवरेज जो है
जो इस वक्त रशिया का सबसे फास्टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, उससे 4 टाइम्स मीटियोर की स्पीड ज्यादा होती है। सर जब उस स्पीड से ये मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में सर, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि इनका सरफेस भी रफ होता है सर, इनको आग लग जाता है। अल्लाह ताला, हम बोलेंगे इसको फिर बनता है अंगारा, उसी को अल्लाह ताला फरमाता है फ़अतबअहु शहाबुन साकिब, उसको बनता है जलता हुआ अंगारा, उसको बन जाता है जो उनको फॉलो करता है, क्योंकि वो नीचे लाएंगे उसको काहिनों तक, जो उसको उससे फिर प्रॉफिट कमाते हैं, उसको झूठ मूठ मिलाते हैं, फिर लोगों से वो खबरें बोल। अब आप बोलो कि सर बहुत सारे जिन ऑल ओवर द ग्लोब चढ़ते होंगे आसमानों की जानिब, कितने मीटियोर आते हैं पर डे। साइंटिस्टों का जो एस्टिमेट है, जो नासा का एस्टिमेट है, वो बोलते हैं पर डे 25 मिलियन, क्या 25 मिलियन से भी ज्यादा मीटियोर्स एंट्री करते हैं। किस में? 25 मिलियन से भी ज्यादा मीटियोर्स एंट्री करते हैं अर्थ में। सर उसमें पेबल शेप्ड होते, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना, ठीक। साइंटिस्ट बोलते हैं पर डे अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीटियोर्स का मैस जो होता है वो 44,000 क्या 44,000 kg एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है। मीटियोरिक मैस, क्या मीटियोरिक मैस पर डे 44,000 से भी ज्यादा सर एटमॉस्फेयर में आता है एक्सटर्नल स्पेस से, है ना, ठीक, मीटियोर्स से। सर हम बोलेंगे पर डे जो ये मिलियंस में आते हैं मीटियोर्स अर्थ की जानिब, सर हम बोलेंगे इतने अटेम्प्ट्स करते हैं शयातीन, अटेम्प्ट्स यानी जो शैतान जिन है सर, वो पर डे इतने अटेम्प्ट्स करते हैं जमीन से आसमान की जानिब जाने के लिए, ताकि फरिश्तों से वो खबरें चुरा के लाए जो उनको हुक्म मिला है अर्श से जमीन पर काम करने के लिए, है ना, ठीक। हम बोलेंगे सर इसीलिए ऊपर वाले ने इतने मीटियोर्स रोज रोज भेजता है, क्योंकि जो जिन होते हैं, शयातीन जिन होते हैं, वो पर डे अटेम्प्ट्स करते हैं, बहुत सारे जिन ऑल ओवर द ग्लोब आसमानों में चढ़ने के लिए, ठीक है। आप बोलोगे सर जिन क्यों चढ़ते हैं, खुद हम क्यों टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं चढ़ सकते और इतना ऊंचा भी नहीं चढ़ते हैं। एक्चुअली जो जिन का है ना क्रिएचर, जिनको ऊपर वाले ने फ्लेम ऑफ फायर से बनाया है। किससे बनाया है? फ्लेम ऑफ फायर से। और फ्लेम ऑफ फायर वो होता ही हल्का चीज है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर सर देखा मीटियोर्स क्या होता है और इसके रिलेटेड जो बाकी चीजें थी वो भी सारा देखा। सर इनका पर्पस होता है जिन्नों को हिट करना, क्या जिन्नों को हिट करना। फिर मैंने यहाँ पर आपको बोला था मीटियोर का, जो मीटियोर को तब एक्चुअली मीटियोरॉइड होता है। मीटियोर ये तब बनता है जब ये एटमॉस्फेयर में एंट्री मारता है, उस वक्त इसे मीटियोर बोलते हैं, जला हुआ अंगारा, ठीक है। सर जब उसका कुछ पार्ट जमीन पर अब लग जाता है, जिस तरह पिछले साल वहां पर गिरा था, ठीक है, मंडी में गिरा था पिछले साल, थोड़ा तिनके ऊपर से पत्थर गिरे थे। क्योंकि सर रशिया में अगर आप यूट्यूब पर देखोगे बहुत सारे वीडियोस है, रशिया में बहुत बड़ा मीटियोर आया था कुछ साल पहले, लगभग 5-10 साल पहले आया था, बहुत बड़ा मीटियोर, वो घूम रहा था, वो उसने बहुत बड़ी विंड वहां पर उठाई थी, ठीक है। सर उसका जो मीटियोर का अनबर्न्ड पार्ट जमीन पर पड़ जाता है, सर उसको बोलते हैं मीटियोराइट। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। समझ आया? दिस इज एनफ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।